जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान शंकर और माता पार्वती की यह कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अनुगणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरे रक्षा करे। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के दोनों स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में वितरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है।
भी प्रेम से बोले शिव शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।